हेलो नमस्कार दोस्तों, VK इंडिया 1 to 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा गया है साइंस का एवं GK GS दोनों का, उसका हम प्रश्न लेकर आए हैं ऑफिशियल, जो कि 2019 में पूछा गया है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न रहा, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरक्षित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? यानी कि किसका नाम जो है चेंज करके प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना बना दिया गया? तो इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डॉट की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो किस जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ये कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन डॉट शहर से शुरू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो मुंबई से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ। ये मुंबई से शुरू हुआ। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 1940 को, 8 अगस्त 1940 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता, निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। इंडिका आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डॉट के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर, इसको पॉलीग्राफ के रूप में भी जानते हैं। लाई डिटेक्टर को पॉलीग्राफ के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। खाद्य और अनाज उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? यानी पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता आपका 1932 में पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है अगला प्रश्न, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराज उदौला था। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। सिराज उदौला पलासी के युद्ध में कब हुआ था? तो 1900 ये पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1797 में हुआ था। 1797। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका कहता है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है?
ईवीएम, तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी आपका यानी 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डॉट का एक संग्रह होता है, तो किसका संग्रह होता है, तो वर्कशीट का संग्रह होता है, वर्कशीट का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्कशीट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कहता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, 1984 में गए थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 5 जून। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किस वर्ष में की गई, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1784। ऑप्शन नंबर सी 1784 में इसकी स्थापना किया गया था। किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके सामने, आपका अगला प्रश्न कहता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है, अमूर्त, AMRUT, अमूर्त किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूलभूत नागरिक सुविधाओं से, इन नागरिक की सुविधाओं से संबंधित है अमूर्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न कहता है, इसमें टोटल प्रश्न मिला हुआ, सिर्फ साइंस सिर्फ जीके जीएस को देखना है। अगला प्रश्न आपका है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक हिस्सा है, मिल्की वे का हिस्सा है आकाशगंगा का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है रायसीना हिल कहाँ स्थित है, तो रायसीना हिल यह राष्ट्रपति के भवन है, ये दिल्ली में स्थित है, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न कहता है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, थायरॉक्सिन, तो इसके लिए आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन, थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी, इसका संकेत क्या है, आई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपका प्रोटीन में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो यह हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक है, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम। तो प्रोटियम को लिखते हैं 1, इसका परमाणु संख्या भी 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान भी 1 माइनस परमाणु संख्या भी 1, तो दोनों घट जाएगा तो 0 बच जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0 हो जाएगा। इसको हम प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन भी कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, नवजात हाइड्रोजन, नवजात मतलब शिशु अवस्था में ये रहता है, नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला प्रश्न आपका
अगला प्रश्न आता है, कहता है गुप्त साम्राज्य और निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीना वादक भी था। कौन सा अच्छा बीना वादक यानी बीना बजाता था। तो समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश के शासक थे और ये समुद्रगुप्त जो है बीना के अच्छे वादक थे, बीना अच्छे तरह से बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द किससे संबंधित है। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा। इकोलॉजी शब्द हैक्कल ने गढ़ा था। किसने। ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट हैक्कल ने गढ़ा था इकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अस्पताल से निकलने वाला जैविक कचरा के निपटान के लिए तो भस्मीकरण क्या करते हैं, भस्म कर देते हैं, भस्मीकरण कहलाता है। भस्मीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका अगला आपका प्रश्न संख्या कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। यानी कि कौन सा जो हाईवे जो है काजीरंगा यानी कि असम में जो पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो खतरा के लिए तो NH37 यानी कि NH37 जो है ये खतरे पर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। तो ये बांग्लादेश, पड़ोसी देश, शेख हसीना जुल्फों वाली देश बांग्लादेश के खिलाफ ये बनाया था 100वां शतक सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किसने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शुरू किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न कहता है ये रीजनिंग का है। वायु में मौजूद कौन सा तत्व, ये रीजनिंग प्रश्न है साइंस का ही। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। तो ये आपका गंधक हो जाएगा यानी सल्फर हो जाएगा। सल्फर के कारण चांदी का बर्तन काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनाइटेड नेशंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस